बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट बाखबर हलकों का ये दावा कि सऊदी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट को पैगाम पहुँचा दिया गया कि इमरान खान से मुज़ाकरात किए बग़ैर, इमरान खान को पाकिस्तानी सियासी सिस्टम का हिस्सा बनाए बग़ैर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, और जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम कैसे आ सकता है। ज़राए का ये भी दावा है कि इस्टेबलिशमेंट की जानिब से शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को ये पैगाम पहुँचाया गया, कहा गया जवाबी पैगाम के नतीजे में कि इस्टेबलिशमेंट इमरान खान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए राज़ी है। आप सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें चंद चीज़ों के हवाले से मनाएं, राज़ी कर लें। वो चीज़ें क्या हैं, आगे चलकर वो तफसीलात भी रखते हैं आपके सामने। सिर्फ़ और सिर्फ 12 घंटे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली हैं, इमरान खान को मिली हैं 4 बड़ी खुशखबरियाँ। पाकिस्तानी मीडिया उस तरह से इन तमाम तर खुशखबरियों को रिपोर्ट नहीं कर रहा। कल की वीडियोज़ भी ज़्यादातर रऊफ़ हसन साहब के नाखुशगवार वाक़े के हवाले से की गई। आज हम ये कसर पूरी कर रहे हैं और ये वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि ये मालूमात आप तक पहुँचाना अज़ हद ज़रूरी है। 4 अहम तरीन मामलात हैं। नंबर 1, तेरियान केस। इसमें आखिरकार हुआ क्या, इतना ज़्यादा शोर किया गया पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से, इमरान खान के सियासी मुखालफिन की जानिब से, क्या ये केस हमेशा के लिए बंद हो गया, ख़त्म हो गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस हवाले से क्या तफसीली तहरीरी फ़ैसला आया है, वो आपके सामने रखेंगे। साइफ़र का मामला, जिसकी आज भी समाअत हो रही है, ये मामला कहाँ तक पहुँचा है? कल इस मामले के ऊपर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को बड़ी खुशखबरी मिली, ये आपको बताएंगे। और नैब तरामीम केस, जिसकी समाअत मुकर्रर कर दी गई है 30 मई को, इमरान खान एक बार फिर वीडियो लिंक पर पेश होने जा रहे हैं। इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को ये मौका मिलेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस के सामने अपना मौक़िफ़ वीडियो लिंक के ज़रिए रख सकें। क्या लाइव ट्रांसमिशन होगी या नहीं, या पेमरा की जानिब से दीगर मामलात पर रिपोर्टिंग से भी रोक दिया गया है? ख़बरें चल रही हैं, ये आपके सामने रखेंगे। सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की तकरीबन 1 साल के बाद रिहाई। और चौधरी परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी, जिनके मुतल्लिक हमेशा से ये बात कही जाती थी कि वो पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट के साथ अलायन करीब हैं, लेकिन जिस तरह से गुज़श्ता 1 साल के अंदर, गुज़श्ता 2 बरसों के अंदर इन दोनों रहनुमाओं ने डट कर जो जिस तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, वो कल इमरान रियाज साहब ने भी इस तरह से बात की कि देखिए जो है वो सियासत तो परवेज़ इलाही भी करते रहे और नवाज शरीफ भी करते रहे, लेकिन अपनी आखिरी सियासी उम्र में नवाज शरीफ ने इस्टेबलिशमेंट के साथ डील करके अपनी रही सही जो सियासत थी उसको मुकम्मल तौर पर बाढ़ के रख दिया। और दूसरी जानिब परवेज़ इलाही हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ामात थे पूरी ज़िंदगी के, वो इस्टेबलिशमेंट के साथ अलाइन होकर सियासत करते हैं। अपनी आखिरी सियासी उम्र में उन्होंने एंटी इस्टेबलिशमेंट मौक़िफ़ अपना कर इमरान खान के साथ खड़े होकर डट कर ये पैगाम दे दिया कि वो किसी सूरत इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। तो जनाब, इससे पता चलता है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। पहले हम आपके सामने साइफ़र का मामला ही रखते हैं, यहीं से बात शुरू कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा शोहरा इस केस के ऊपर भी कि जनाब बैरून मुल्क से ताल्लुकात ख़राब हो गए और इमरान खान ने गद्दारी कर दी। हुआ क्या? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर एडवोकेट जनरल और सरकारी वकील को तलब करते हुए समाअत आज तक मुलतवी कर दी थी। और इसमें लेटेस्ट जो कल तक की डेवलपमेंट हुई, वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने अपीलों पर समाअत की। तो FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने दलाइल दिए कि वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से ऑफिशियल दस्तावेज़ात को पब्लिक किया गया। और एक अहम तरीन बात यह है कि ये बात मान ली गई, जो है वो FIA के प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने अपने दलाइल के अंदर देते हुए ये बात उन्होंने तस्लीम कर ली कि जनाब इमरान खान का जो मौक़िफ़ था साइफ़र के हवाले से, वो हू बहू सच था। वो क्या था? वो मौक़िफ़ ये था कि अमेरिका ने साइफ़र के अंदर कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद अगर आपने कामयाब ना कराई तो इसके नताइज भुगतना होंगे। और फिर एक मरतबा बिलाशुबा हक़ और सच की फ़तह हुआ करती है। ऐसा ही हुआ और 2 बरसों बाद इमरान खान का मौक़िफ़ अदलिया के सामने इस रियासत ने, इस हुकूमत ने, FIA ने मान लिया कि जी हाँ, इमरान खान ने यह बात दुरुस्त कही थी। यही था उस साइफ़र के अंदर कि अमेरिका ने पाकिस्तान को पैगाम भेजा था। इमरान खान ने कहा वज़ीर-ए-आज़म तो मैं था, फिर ये पैगाम किसको भिजवा रहे थे? तो ये बात वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट को, पाकिस्तान के अंदर माफिया को, हैंडलर्स को और सहूलतकारों को यह पैगाम भिजवाया गया कि आप अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद
कामयाब नहीं कराएंगे तो फिर आपको नताइज भुगतना होंगे। तो फिर बैरूनी मुदाखलत तो साबित हो गई, साजिश भी साबित हो गई, पाकिस्तान के अंदर सहूलतकारी भी साबित होगी। लेकिन इस खबर को पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल भी टीवी चैनल्स और अखबारात इस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वाज़े तौर पर प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने यह बात तस्लीम कर ली कि इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त था। ये इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और जनाब उन्होंने कहा कि दस्तावेज़ात को पब्लिक किया गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कोई जुर्म है, क्या महज मालूमात देना जुर्म बनता है। प्रोसिक्यूटर ने कहा नहीं जनाब, इससे कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा है, दीगर ममालिक ने फ़ायदा उठाया है, सोशल मीडिया पर कापी लीक की गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा मान लेते हैं आपकी बातें, ये बताइए जुर्म क्या हुआ है, किस बैरूनी ताकत से हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए। प्रोसिक्यूटर ने कहा अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए। चीफ जस्टिस ने कहा क्या अमेरिका ने वीज़े बंद कर दिए, क्या तलबा के दाखिले बंद कर दिए, क्या तजारत बंद कर दी, क्या ऐसा कुछ है। और एक मौके पर चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बन सकते। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 14 में लिखा है कि बतौर कानून शहादत पेश नहीं कर सकते। अगर अदालत दस्तावेज से मुतल्लिक फैसले में नहीं लिख सकती तो फिर क्या ज़रूरत है। लेकिन ये जो मामला है बड़ा टेक्निकल है, आज भी इसके ऊपर हो रही है जनाब समात। लेटेस्ट डेवलपमेंट भी अगली वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि समात फाजल अदालत ने आज तक कर दी थी मुलतवी। लेकिन ये बैकग्राउंड आपको बताना अज हद ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया इसको इस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहा। और इसका क्रक्स इसके अंदर ये है, इसके अंदर क्रक्स क्या है, क्रक्स इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये है कि रियासत पाकिस्तान ने, FIA ने, मौजूदा चुनतखब हुकूमत ने यह बात तस्लीम कर ली है कि इमरान खान का साइफ़र के हवाले से मौक़िफ़ 100% दुरुस्त था। दोस्त कहते हैं रिपीट ना किया करें बात। जनाब जो अहम बात है क्यों रिपीट नहीं होगी, अच्छी तरह से गोश गुजार करना है आपके सामने। दूसरा मामला क्या था जनाब, जिसको पाकिस्तानी मीडिया उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहा, वो मामला है जनाब टेहरान केस का। जी हाँ, टेहरान केस के अंदर भी इमरान खान की नाअहली से मुतल्लिक दरख्वास्त नाकाबिले समात करार देकर हमेशा के लिए खारिज कर दी गई है। 3 रुकनी बेंच था और कहा गया कि जनाब केस था कि कागजात नामजदगी ज़ाहिर न करने पर चेयरमैन PTI जो टेहरान को ज़ाहिर न करने पर जो है वो चेयरमैन PTI को नाअहल करार दिया जाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि अक्सरियती फ़ैसला पहले ही आ चुका है, 2 जजेज़ अपना फ़ैसला दे चुके थे, एक मेंबर के दस्तखत न होने की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खुद को बेंच से अलग कर लिया था, केस में मज़ीद किसी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं, वजूहात का जिक्र तफसीली फ़ैसले में किया जाएगा। और बाद में फिर तफसीलात आ गई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच था। कागजात नामजदगी छुपाने पर बानी PTI को नाअहल करार देने की शहरी मोहम्मद साजिद की दरख्वास्त थी और इत्तलात ये आ रही थी कि 1 करोड़ से ज़ायद फ़ीस उस वकील को अदा की गई। शहरी मोहम्मद साजिद साहब ने ये फ़ीस कैसे अदा की, ओपन कोर्ट में फ्री कैन और साफ़ियों की मौजूदगी में सरबमहर रफाफा खोला गया, जिसमें साबका बेंच के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के तहरीर किए गए फैसले थे, जिसमें इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया था। नईम पंजोथा ने भी कहा कि जनाब मामला तय हो चुका है, फैसला वेबसाइट पर अपलोड हो चुका था, बाद में हटाकर सिर्फ एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए इसको मतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। और मैं प्रॉक्सी कौंसल हूँ, 6 जजेस के ख़त भी इसका भी इस केस में जिक्र है। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि साबका बेंच के दोनों जजेस की राय थी और वो वाज़ेह हो चुकी, चीफ जस्टिस के इस फैसले पर दस्तखत नहीं थे, जिस पर आज के बेंच के अरकान ने कहा कि दरख्वास्त काबिल समात ही नहीं, खारिज की जाए। एक मेंबर के दस्तखत होने से क्या फ़र्क होता है, अक्सरियती बेंच पहले ही फैसला कर चुका है। इस तरह से ये कज़िया भी, ये मामला भी जनाब हो गया है हमेशा के लिए तय, और इसको भी सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तानी मीडिया क्योंकि उस तरह से इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रब ताला की ज़ात ने इमरान खान को इस मामले के ऊपर भी सुरखरू किया। फीडबैक के अंदर अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये गुज़श्ता 2 बरसों से कितना मुश्किल हालात आप लोगों ने देखा है, तो अब यकीनी तौर पर सेलिब्रेशन भी बनती है। वो जो कहते हैं ना कि आखिरी फ़तह होगी तो फिर हतमी सेलिब्रेशन होगी, वो तो हो गई, लेकिन बहरहाल इन मामलात को भी ज़रूरी है सेलिब्रेट करना। चौधरी परवेज़ इलाही को कोट लखपत जेल से रहा कर दिया गया। तकरीबन 11 माह बाद चौधरी ज़हूर इलाही पैलेस वो पहुँच गए। पंजाब असम्बली भर्ती केस था, नाम नहाद एंटी करप्शन ने यह केस दर्ज किया उनके ख़िलाफ़ और वाज़े हो गया इल्ज़ाम गलत है। किसी उम्मीदवार से उन्होंने कोई भर्ती के लिए कोई रिश्वत वसूल नहीं की और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने महफूज फ़ैसला सुनाते हुए दरख्वास्त ज़मानत जो है वो इनकी मंजूर कर ली।
दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी आईजी पंजाब ने जस्टिस की अदालत के अंदर जमा कराई। 1 जून 2023 को उनकी रहायशगाह के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। 1 जून 2023, तकरीबन 1 साल हो गया है। जी हाँ, कोई 10-12 दिन ही कम है, 1 साल हो गया है। और अब ज़रा सोचिए कि परवेज़ इलाही साहब ने बीमारी की हालत में 75 साल चौधरी परवेज़ इलाही है, शायद 78 साल है, मुझे दुरुस्त कीजिएगा, और जनाब किस तरह से उन्होंने जेल काटी। ये कौन सा ऐसा जो है वो जादू है इमरान खान की पर्सनैलिटी के अंदर के शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही जैसे वो तमाम साहिबान जिनके ऊपर माजी में उनकी सियासत पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ अलाइनमेंट के इल्ज़ामात थे, वो डट कर खड़े हो गए। और ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी कोशिश की गई खुफिया हाथों की जानिब से कि इमरान खान अपनी पार्टी चौधरी परवेज़ इलाही या शाह महमूद कुरैशी के हवाले कर देंगे, लेकिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान की जानिब से हर किया गया फ़ैसला आउट ऑफ सिलेबस साबित हुआ। किस तरह से बैरिस्टर गौहर साहब सामने आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डट कर खड़ी है। चौथी बड़ी खबर, चौथी बड़ी खुशखबरी, आपसे वादा था कि 4 खुशखबरियाँ आपके साथ शेयर करनी है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत 30 मई के लिए मुकर्रर कर दी गई। चंद दिन पहले ये लग रहा था शायद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ये मामला मुलतवी हुआ है, तो शायद अब कहाँ जाएगा, लेकिन फौरी तौर पर यानी इसी महीने के अंदर 30 मई को अगली समाअत। और चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब हैं बेंच में, बेंच के नाम बताना ज़रूरी है तभी आपको मामला समझ आएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी हैं। गुज़श्ता समाअत पर भी इमरान खान अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर पेश हुए थे, बोलने उन्हें नहीं दिया गया था। अतर मिनल्ला साहब ने कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब शायद नहीं चाहते थे इमरान खान बोलें, लेकिन अब की बार ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा क्योंकि मामलात जाएंगे हर सूरत इमरान खान की जानिब। और इमरान खान ने जनाब बोलना है, इमरान खान ने दलाइल देने हैं। इमरान खान की मोहब्बत लोगों के दिलों से ये नहीं निकाल सके। लोग तस्वीरें लीक कर रहे हैं, वीडियो लीक कर रहे हैं। इस मरतबे भी अगर बल्कि पैमरा की जानिब से खुसूसी हदायत जारी करवाई गई हैं कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से कि जनाब टिकर भी नहीं दे सकेंगे और मखसूस चीज़ें और जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स बताएगा वही जारी कर सके। तमाम तर पाबंदियाँ क्यों हैं? हैरान कौन अमर है कि चंद दिन पहले फैसल वाडा हों, कमरान टेसूरी हों और जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, उन्होंने जनाब जिस किस्म की गुफ्तगू की फ़ाज़ल जज साहिबान के मुतल्लिक, उस पर तो पैमरा को किसी किस्म का होश नहीं आया। लेकिन जब अब उन्हें ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान पाकिस्तानी कौम से बात करेंगे, इमरान खान लाइव स्ट्रीम पर आएंगे, इमरान खान दलाइल देंगे, तो परेशानी तो उनकी बनती है। लेकिन खैर ये मामला इतना बड़ा है, तारीख़ रकम हो रही है। खुशखबरी ये इसलिए है कि इस केस को ये नहीं रोक पाए। इमरान खान थे इसके अंदर, दरख्वास्त उनकी थी कि जनाब ये जो नैब तरामीम है इनको रिवर्स किया जाए, लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। हालांकि नैब तरामीम का फ़ायदा इमरान खान की ज़ात को ख़ुद भी पहुंचना था, उनके ऊपर भी केसेस बनाए गए हैं, तोशा खाना और दीगर सारे। लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं, वो अदालतों का जो है वो सामना करेंगे, आइन और कानून के तहत रिलीफ लेंगे। किसी किस्म का कोई ऐसा रिलीफ वो नहीं लेना चाहते जिस किस्म का नैब तरमीम के अंदर नवाज शरीफ, आसफ जरदारी, यूसुफ जै गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, इस किस्म के दीगर लोगों को दिया गया। तो ये मामला इंतहाई अहम है। ये भी एक बड़ी खुशखबरी है कि इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के सामने एक बार फिर आ रहे हैं। शायर अहमद फराद का केस, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के दबंग रिमार्क्स आए। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पेश हो सकता है अदालत के अंदर, तो सेक्रेटरी दिफा क्यों नहीं हो सकता? दिन उनसे मांगे गए थे 4, उन्होंने 3 दिन दिए कि जुम्मे के दिन तक जनाब शायर अहमद फराद को हर सूरत पेश करें, और अगर तफ्तीशी अफसर कमांडर का बयान लेने में नाकाम रहा है तो फिर मामलात आगे की तरफ जाएंगे। अगर एजेंसियों के पास नहीं है तो फिर मगवी कहाँ है उसको ट्रेस करें। और जब यकीन दहानी कराई अटारनी जनरल ने कि जनाब हम जो है वो मगवी को बाजियाब करा लेंगे, तो फिर मुस्कुराहटें भी वहाँ पर आएंगी। अगर जब आपको पता ही नहीं है कि मगवी किसके पास है तो फिर किस तरह से आप बाजियाब कराएंगे? एक एक करके तमाम किरदार इस मामले के हो रहे हैं नंगे। और आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान के हवाले से राज़ी करने की कोशिशें जारी हैं। और 15 से 20 मई के दरमियान पहले तारीख आई थी, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना था और कहा जा रहा था कि उनकी जानिब से पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर की जो सरमाकारी है सऊदी अरब की जानिब से वो मतवक्को है। फिर अचानक ये पता चला कि ये दौरा हो गया है मुलतवी। दौरे का शेड्यूल दोबारा से तय किया जा रहा है। इसाक डार की जानिब से भी रब्ता हुआ, बिलाशुबा इसाक डार किन के नुमाइंदे, आपको इस बात का अंदाज़ा है। और अब ये इत्तलात हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से बिल वास्ता पैगाम पहुँचा दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, जो कि पाकिस्तानी सियासत के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हैं, जब तक वो सिस्टम का
हिस्सा नहीं होंगे उस वक्त तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, भला मुआशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? आप मुज़ाकरात का डोल डालें, मुज़ाकरात करें, इमरान खान को सिस्टम का हिस्सा बनाएं। सुहेल वड़ाइश साहब ने भी आज कुछ तजावीज़ खुद साख्ता तर्जुमान के तौर पर सामने रखी, उन पर अगली वीडियो में बात होगी। सरे दस बड़ी खबर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जवाबी पैगाम में कहा कि हम तो राज़ी हैं इमरान खान से मुज़ाकरात के हवाले से, आप इमरान खान को चंद चीज़ों के ऊपर राज़ी करें। साइफ़र का मामला और 9 मई के मामलात के इमरान खान इन मामलात पर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे। ज़राए का दावा है कि किसी सूरत इमरान खान इन मामलात पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।